कहा जा रहा है खुद थक करके आप लोग चले जाइए, खुद थक के यहाँ से चले जाइए। सर वो 13 महीने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था उसको, और इस इनफैक्ट ये एक महिला पे अटैक कर रहे हो, तो एज अ महिला मैं ये बोलना चाहूँगी कि एज अ महिला किसान आंदोलन महिलाओं का मैटर है, तो मैं एज अ महिला ये कहना चाहूँगी कि एक वुमेन के लिए तो एवरी डे इज स्ट्रगल, तो यहाँ पर बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे उनसे कोई उम्मीद ही नहीं है, मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं है, इस गवर्नमेंट में सिस्टम से मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं है। मुझे अपने लोकतंत्र से उम्मीद है। मुझे मतलब ये जो ब्रजभूषण स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो मैं गिरफ्तारी करा दूंगा, मतलब आप मानसिकता जो दिमाग है वो अपने ये हिंदू मुसलमान से ऊपर सोच ही नहीं पाती है। आप अच्छे अच्छे जेंडर स्टडीज वाले प्रोफेसर्स को क्यों नहीं बिठाते जो उसको एज अ पेट्रियार्कल मैटर देखती है। तक एक इंसान के चक्कर में कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है पूरे कंट्री में और इंटरनेशनली भी, और हमारी कंट्री की बदनामी हो रही है एक इंसान के चक्कर में। एक इंसान के चक्कर में कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है पूरे कंट्री में और इंटरनेशनली भी, और हमारी कंट्री की बदनामी हो रही है एक इंसान के चक्कर में। उसको अरेस्ट करोगे सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। ये जो 3 इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे पास बैठे हैं, तीनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो ओलंपिक्स में जाते हैं और जीत के भी आते हैं, और अगले साल ओलंपिक्स है। इन लोगों का भी टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, और जो कंट्री एक अच्छे फेज में जा रही थी, ओलंपिक्स में जीत रही थी, उसको भी बर्बाद कर रहे हैं फालतू में। मतलब ये जो ब्रजभूषण स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो मैं गिरफ्तारी करा दूंगा, मतलब आप एक प्राइम मिनिस्टर को किसको भी, वो सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम के अंदर आते हैं। हम लोग भी सिटीजन हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं। प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, सब लोग, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है। तो ये ऐसी सी चीज़ें बोल रहे हैं तो कितना अनडेमोक्रेटिक है। आपको क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? जिस एक्ट के तहत उन पर FIR दर्ज हुई, गिरफ्तारी तुरंत हो जानी चाहिए। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। सर सिंपल चीज़ है, क्योंकि अगर एक आम इंसान करता है कुछ ऐसी हरकत तो एकदम से गिरफ्तारी हो जाती है। और जो POCSO जो एक्ट भी है जिसमें एक माइनर का अगर कुछ सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो इमीडिएट अरेस्ट होता है, उसके अंडर भी उनका अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। एक आम इंसान होता तो वो अरेस्ट हो जाता। अब ये इंसान, ऐसे तो सब लोग ही आम इंसान है, सिटीजन ऑफ द कंट्री है पहले, बट इसका गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा? वो सिस्टमैटिकली ये फंसा सिस्टम का पार्ट है। आपको क्या लग रहा है कौन बचा रहा है इनको? सर जिस सिस्टम का ये अभी पार्ट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, अगर वो आंसर्स नहीं दे रहे हमारे क्वेश्चन को, अगर स्मृति ईरानी, अगर नरेंद्र मोदी आके कुछ स्टेटमेंट्स बोलते कि इस कारण नहीं हो रहा है, इस कारण नहीं, तो हम तब भी समझते। अब वो लोग सब लोग चुप बैठे हुए हैं, बाकी सब लोग इट्स नॉट। ईरानी बोलते रही है कि प्रियंका गांधी नमाज पढ़ रहे थे, मोदी जी कह रहे। आप जो केरला स्टोरी फिल्म देखिए, कह तो रहे हो। सर शर्म की बात है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, बट हमारे सांसद जो हमारे पार्लियामेंट में जिस प्रकार की बातें होती है, शर्मनाक है। मतलब हमारे कंट्री के पार्लियामेंट में आज तक कभी ग्लोबल वार्मिंग पे सिंसियरली बात नहीं हुआ होगा, आज तक सेक्सुअल असॉल्ट जैसे मामलों पे कभी बात नहीं हुआ होगा। एक इंसान बोलता है, तीसरा इंसान कुछ और ही चीज़ें टॉपिक उठा देता है, उसने ये किया, उसने वो किया। मतलब ये साफ साफ हमें अभी मणिपुर का भी जो इंसिडेंट दिख रहा है, ये सारा कॉन्सिक्वेंस है जो ये कम्युनल वायलेंस कंट्री में फैलाना चाह रहे हैं। उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक स्टेट में इलेक्शन जीतना, बल्कि उनको ये याद नहीं रहता कि वो एक प्रधानमंत्री पहले हैं, उसके बाद अपने पार्टी के मेंबर आते हैं। तो उनको ये कोई कंसर्न नहीं है कि वो मणिपुर में क्या हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, यहाँ पर रेस्टलेस बैठे हुए हैं, उनको कुछ उस चीज़ का ध्यान नहीं है। ब्रजभूषण कह रहे हैं आरोप अगर साबित हुआ तो हमें फांसी पे लटका दीजिए। सर ये ओवर कॉन्फिडेंस देखें, मतलब आपके खिलाफ एक लड़की को सबसे पहले तो कितना ज़्यादा करेज चाहिए होता है बोलने के लिए कि इस प्रकार का मामला है ना, और उसके बाद वो एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं। उस पोस्ट पे बैठने के बाद अगर लड़कियां उनके खिलाफ एक मामला लेके आ रही है, और एक लड़की नहीं इतनी सारी लड़कियां आ रही है, उसके बाद भी उस इंसान के अंदर इतनी ऑडेसिटी है कि वो ऐसी चीज़ें बोल रहा है, साफ दिख रहा है सिस्टम का पार्ट है और सिस्टमैटिकली ऑपरेस करने की कोशिश हो रही है। आरोप को निराधार बता रहे, कह रहे षड्यंत्र रचा जा रहा है। किस चीज़ का? ये झूठा आरोप है। हाँ मैं वही पूछ रही हूँ, किस चीज़ का, क्या चरित्र? उनके खिलाफ पहले से इतने केसेस है, खुद वो ओपनली बोलते हैं एक ही मर्डर किया है मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में, खुलेआम ऐसी सी चीज़ें बोल रहे हैं, फिर भी सांसद बने हुए हैं। वो ऐसी सी चीज़ें बोल रहे हैं, फिर उनको हम उनका चरित्र खराब करें। उनका चरित्र पहले से ही खराब है, हम लोग उसको कोई खराब नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही ऐसी सी हरकतें करके हमारे देश का चरित्र भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद सांसद है। राजनीति कर रहे हैं, आगे चल के चुनाव लड़ेंगे। सर राजनीति सबसे बड़ी, सर राजनीति सबसे बड़ी तो ये जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो हम लोगों के साथ खेलती है। सिस्टमैटिकली कैसे ऑपरेस कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है। पहले पुलिस को बुला के फालतू में मारना स्टार्ट करता है, शराब पी के पुलिस वालों को भेजता है। पुलिस वालों को भी डर नहीं है, क्योंकि इतनी बुरी तरह से ये लोग को पता है कि कुछ भी करेंगे ये लोग निकल जाएंगे इस चीज़ से।
पुलिस तो अमित शाह के अंडर में आती है, दिल्ली पुलिस, तो क्या लगता है इसके पीछे अमित शाह का भी हाथ है? सर, जो अमित शाह ऑर्डर देंगे वही चीज़ें होगी ना कंट्री में, वही चीज़ दिल्ली पुलिस करेगी। तो अभी आप किसी को भी उठा के आप जंतर मंतर जैसे प्लेटफॉर्म में शर्म आती है सोचते हुए भी कि जंतर मंतर, आप कहीं और हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से अरेस्ट किया, डिटेन किया, चलो कर लिया, पर आप जंतर मंतर जैसे प्लेटफॉर्म से डिटेन कर रहे हो लोगों को, जंतर मंतर जैसे प्लेटफॉर्म से लोगों को उठा रहे हो, बसेस में भर रहे हो, तो फिर कहाँ जाएगा एक इंसान अपना? और ऊपर से हमें एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में भी तो नहीं है, हम कॉन्स्टिट्यूशनली एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर भी आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हो कि जंतर मंतर जैसे प्लेटफॉर्म में आप लोगों को डिटेन कर रहे हो, ले जा रहे हो, तो शर्मनाक चीज़ है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि घर जाइए, धरना खत्म करिए, जांच होने दीजिए। सर, मैं मतलब बीजेपी जो गवर्नमेंट है, मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, क्योंकि हमने उनको इलेक्ट किया है। लोकतंत्र में जो आम जनता है वो ज़्यादा बड़ी होती है लीडर से, पर उन लोगों के बारे में कुछ बात करना ही बेकार है, क्योंकि जिस मनुवादी विचारधारा को लेके वो इस सत्ता पे आए हैं, वो विचारधारा उनकी वैसी ही है, तो वो वैसी चीज़ें बोलेंगे ना, हम क्यों उम्मीद करें उनसे कुछ अच्छा बोलेंगे? वो इस प्रकार के ही लोग हैं। अब लोगों को समझ आ रहा है, तो इसलिए जो 2024 इलेक्शन होगा उसमें एक शायद पॉजिटिव आउटकम होगा, क्योंकि हमारा फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ है, सीए प्रोटेस्ट हुआ है, अभी मणिपुर में इंसिडेंट हुआ है, इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट जल्दी होगा, रेस्टलेस प्रोटेस्ट हुआ है, तो मुझे नहीं लगता वो इस बजरंग बली को इंसाफ दिलवा रहे हैं। किसी एक बजरंग दल वालों को ये लोग बजरंग बली जैसी चीज़ें बोल रहे हैं, तो आप किस प्रकार का चीज़ें बोल रहे हो? मतलब हद ही है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्थ। कोविड के टाइम हमें भी याद है, वो तो उन्होंने कवर अप कर लिया। कोविड हमें भी याद है किस तरह से लोग डिस्प्लेस हुए थे। बट ये सारे मुद्दे जो हैं, इनके बारे में बाद में भी बात की जा सकती है। पर अभी जो नॉर्मल सा मामला है, रेस्टलेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सेक्शुअल असॉल्ट का मामला, एक इंसान को बचाने के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट है, और अगर उसको फंसाया जाएगा तो यहाँ पर सब लोग फंसेंगे, एक इंसान नहीं फंसेगा, बहुत लोग फंसेंगे, इसलिए उसको बचाया जा रहा है। कौन कौन आएगा उसमें फंसने, जो आप कह रहे हैं? सर, जो लोग अभी चुप बैठे हैं, अगर वो एक आम इंसान भी है, प्रधानमंत्री भी हैं, हाँ, तो उनकी भी बात कर रही हूँ मैं। वो एक सबसे पहले इस सिटीजन है। मुद्दे पे उनके चुप रहने पर क्या बोलेंगे आप? मैं उनको बारे में कुछ बोलना, उनको इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देना चाहती कुछ बोल के, क्योंकि उनके सोच ही वैसे, उनके विचार ही वैसे। किसी इंसान का विचार वैसे होगा तो वो क्यों बोलेगा? उनकी मनुवादी विचारधारा है, तो मैं उनसे क्यों उम्मीद करूँ? मतलब मैं उनसे उम्मीद ही नहीं करती हूँ। जी ने कहा था कि हमने प्रधानमंत्री से जब मिली थी तो इसका जिक्र किया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मतलब उस हिसाब से नहीं बताया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। सर, हाथरस में हुआ, उन्नाव में हुआ, इतने सारे, अंकिता का हुआ ऑर्डर, इतने सारी चीज़ें आ चुकी है, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ों के बाद अब ये वो लोग भी बैठे हैं, तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है उनसे। उनका विचार ही वैसे, उनसे बात करके क्या बहन कह रहे हैं कि बहन इनके साथ नहीं है सपोर्ट में, वो बिठा नहीं इनकी बहन के साथ नहीं है, बबीता नहीं आ रही इनके सपोर्ट में, कह रहे बहन ही, घर वाले नहीं साथ में, तो कौन आएगा? सर, इनका घर शायद पूरा देश है, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मैंने इनका, लोग कह रहे हैं हरियाणा वाले सिर्फ आके बैठे हैं। ये तो एक परिवार का धरना बता रहे हैं। ये खुद नहीं भैया मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। इसलिए तो ये सिर्फ हरियाणा का प्रोटेस्ट, ये लोग जानबूझ के, तो गोदी मीडिया है और साथ में जो ये लोग हैं, ये वैसा एक ग्रामशीन टेक्निक होती है ना, जो हमारी कंट्री में शायद लोगों को नहीं पता होगा, जो आरएसएस बहुत अच्छे से यूज़ करता है अपने वे में, तो उस प्रकार से लोगों के दिमाग में फीड कर रहे हैं चीज़ें कि ये एक ही परिवार है, तुम लोग मत जाओ। मैं खुद हिमाचल से हूँ, जिस लड़की को डर लग रहा है, जो लड़की इस चीज़ को समझ रही है ढंग से, वो डर के मारे आज यहाँ आ रही है, क्योंकि ये इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो हमारा तो वही हाल होगा जो अंकिता का हुआ था। बिठाना चाह रहे हैं, लेकिन वो आप भरोसा नहीं कर रहे हैं। मैम, वो इंक्वायरी तो बिठाना चाह रहे हैं, लेकिन रेसवर भरोसा। सर, आप किन किन लोगों को बिठा रहे हो? आप मैरी कॉम को बिठा रहे हो, जो खुद बीजेपी से राज्यसभा के मेंबर है। आप उन लोगों को बिठा रहे हो जो आपके सिस्टम का पहले से हिस्सा है। आप न्यूट्रली लोगों को क्यों नहीं बिठा रहे हो? आप चैनल में डिबेट भी देखोगे आप, तो ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है जिनका मानसिकता, जो दिमाग है, वो अपने ये हिंदू मुसलमान से ऊपर सोच ही नहीं पाती है। आप अच्छे जेंडर स्टडीज वाले प्रोफेसर को क्यों नहीं बिठाते, जो उसको एज ए पेट्रियार्कल मैटर देखती है और ढंग से डिबेट करती है? तो इस प्रकार का आप सिस्टम बिठा रहे हो, इस प्रकार के आप लोगों को बिठा रहे हो, तो आपसे हम की इनसे क्या ही एक्सपेक्टेशन होगी? हम किस तरफ से एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं, कैसे बिठाना चाहिए? देखो, फार्मर्स प्रोटेक्शन को लेना पड़ा, जो फार्म लॉस थे इनको वापस लेने पड़े। इनसे हम हाथ जोड़ के मांगेंगे, मतलब हमसे भीख नहीं मांगना चाहते, हम अपना हक मांग रहे हैं। तो इनसे जब तक पहले इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे, इन लोगों ने नहीं मानना है नेगोशिएट करके, क्योंकि इन लोगों के कैंडल मार्च किस तरह से देख रही है? कितना असर पड़ेगा उसका? कैंडल मार्च भी निकालेंगे पहलवान। सर, अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है हम लोग, तो उम्मीद तो छोड़ेंगे नहीं।
क्योंकि उम्मीद के वजह से एक होप था, इसलिए 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला, एक होप है, इसलिए कैंडल मार्च कर रहे हैं। बट अब किस प्रकार से उसका आउटकम होता है वो तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ने कहा है कि देयर आर डेज व्हेन नथिंग हैपन एंड देन देयर इज वन डे व्हेन रेवोल्यूशंस हैपन। कहा जा रहा है आप लोग खुद थक करके चली जाइएगा यहाँ से। क्या कहा जा रहा है खुद थक करके आप लोग चली जाइएगा यहाँ से। खुद थक के यहाँ से चले जाइए? सर वो 13 महीने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था उसको, और इस इनफैक्ट ये एक महिला पे अटैक कर रहे, तो एज अ महिला मैं ये बोलना चाहूँगी कि एज अ महिला किसान आंदोलन महिलाओं का मैटर है, तो मैं एज अ महिला ये कहना चाहूँगी कि एक वुमेन के लिए तो एवरी डे इज अ स्ट्रगल, तो यहाँ पर बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोर्ट ने कह दिया कि निचली अदालत में आप जाइए, तो यहाँ बैठने से क्या आपको फायदा दिखा? क्या सर? सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि आप निचली अदालत में जाइए, तो यहाँ बैठने से क्या फायदा दिखा? सर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया कि एफआईआर हो जाना चाहिए, नहीं ऑर्डर जो दिया था एफआईआर हो जाना चाहिए, एफआईआर हो गया, बट वो एफआईआर कब हुआ? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट करना पड़ा, बल्कि जब हमारा राइट ही है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तो इमीडिएटली जब कोई ला रहा है तभी हो जाना चाहिए। मैम मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़ी बड़ी महिला एंकर्स हैं, वो चुप है महिला के मुद्दे पे, उसे कैसे देखती है आप? सर ये जो मनुवादी लोग, आप हिटलर से तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना वो वर्ल्ड पीस की बात करेगा, आप गांधी से ही एक्सपेक्ट करोगे, तो अब मैं नरेंद्र मोदी से तो उम्मीद नहीं करूंगी, जितना इंसान को पता होगा उतना ही इंसान बोलेगा। ठीक है मैम, उनसे क्या कहना चाहते हैं? सर मैं उनसे मुझे उनसे कोई उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद है आपको? मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं है, इस गवर्नमेंट में सिस्टम से मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं है, मुझे अपने लोकतंत्र से उम्मीद है, मुझे अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से उम्मीद है। तो यहाँ पर जितने मास आएगा, जितना लोग यहाँ पर आएगा, एकत्रित होगा, स्पेशली जो महिला जितनी यहाँ पर बैठेगी, वो लोग डरेंगे, इस हमारे इनकलाब के नारों से डरेंगे, तभी वो इस चीज़ को वापस देंगे। बिठाना चाहते हैं? हाँ ठीक है मैम, ठीक है।